बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 13 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। एक्सरसाइज 4.4 है। इसके फर्स्ट 11 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि रैशनल फंक्शन होता क्या है। तो उसके लिए देखें, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x over q of x where p of x and q of x are polynomials with real coefficients is called a rational function। यानी इस तरह का जो फंक्शन होगा ना, p of x over q of x, यानी ऊपर भी पोलिनोमियल हो नीचे भी पोलिनोमियल हो, इसको रैशनल फंक्शन कहते हैं। और रैशनल फंक्शन प्रॉपर कब होता है और इम्प्रॉपर कब होता है, ये वही फर्स्ट ईयर वाले बात है कि अगर न्यूमरेटर, ये ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री कम हो नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अगर ऊपर नीचे दोनों की डिग्री सेम हो या ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो, तो इन दो केसेस में इसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। इस केस में हम पहले डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना के फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें दिया हुआ 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो ऊपर देखें डिग्री 1 है, नीचे ये मल्टीप्लाई होंगे एक्स स्क्र और एक्स, तो क्यूब, नीचे डिग्री 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी जस्ट सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस वही जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर में भी। ये जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ना नीचे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये एक्चुअली रिड्यूसिबल है, यानी इसको ये फैक्टराइज हो सकता है रियल कोफिशिएंट्स के साथ। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। जब भी कभी इस तरह की सूरत हाल हो कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो फैक्टराइजेबल हो, ऐसे इसको रिड्यूसिबल कहते हैं, तो उसको ज़रूर रिड्यूस कर लेना, आपने लीनियर में कन्वर्ट कर लेना, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने। तो पार्शियल फ्रैक्शन का वही तरीका लीनियर के लिए, a ओवर एक्स माइनस वन, b ओवर एक्स प्लस वन एंड c ओवर 2x प्लस 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2x माइनस 3 बचेगा। राइट हैंड साइड पे देखें, a से मल्टीप्लाई करेंगे जब इन तीनों को, तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वन और 2x प्लस 3 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस b के साथ देखें नीचे x प्लस वन आ रहा है तो x प्लस वन वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन और 2x प्लस 3 बचेंगे, प्लस c के साथ 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वन और x प्लस वन बच जाएंगे। ये इक्वेशन 2 है, ये वो इक्वेशन है जहाँ से हमें a, b और c की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले देखें, a के नीचे जो आ रहा है फैक्टर x माइनस वन, उसको जीरो करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1। इसको इस ऊपर वाली इक्वेशन 2 में पुट करें ज़रा a की वैल्यू के लिए। तो 2 इंटू वन, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस वन। ये देखें 2 वन ज़ा 2 प्लस 3, ये देखें यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस वन जीरो, यहाँ पे भी 1 माइनस वन जीरो, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी। तो 2 माइनस 3 इज़ माइनस वन एंड 2 इंटू 5 इज़ 10, तो a की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई 10। अब b के नीचे जो x प्लस वन लिखा हुआ है इसको जीरो करें तो x की वैल्यू माइनस वन आती है। इसको इक्वेशन 2 में पुट करें ज़रा, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे माइनस वन लिखते हैं। तो इसमें a वाली टर्म और a के साथ और c के साथ जो टर्म्स आ रही हैं वो जीरो हो जाएंगे। देखें माइनस वन प्लस वन जीरो, यहाँ पे भी माइनस वन प्लस वन जीरो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/2। फिर थर्ड फैक्टर जो है c के नीचे 2x प्लस 3, उसको जीरो करें तो x की वैल्यू निकलती है -3/2। इसको पुट करें इक्वेशन 2 में तो -3/2 पुट करना है। जब यहाँ पे x की जगह -3/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, तो -3 और -3, ये देखें। फिर इधर -2/3 पुट करेंगे ना जब, तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। देखें फिर -3/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 जीरो, यहाँ पे भी। तो जस्ट c वाला बचेगा -3/2 -1, -3/2 +1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो c की वैल्यू आ गई -24/5। ये a, b और c की वैल्यूज जो हैं आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1। अब a की वैल्यू -1/10 थी, ये पुट कर दी, प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 5/2, तो देखें 5/2। b के नीचे x प्लस वन था, ये देखें x प्लस वन। फिर c की वैल्यू आई है -24/5, तो 24/5 देखें यहाँ पे पुट कर देंगे 2x प्लस 3 के ऊपर। तो देखें ये जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन थी इसको हमने सिंपलर फ्रैक्शंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दिया। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल अप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल अप्लाई किया। जब राइट साइड पे अप्लाई किया तो सब पे अलग अलग इंटीग्रल आ गया, फर्स्ट टर्म पे भी, सेकंड पे भी और थर्ड पे भी, ये देखें। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1/10 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x माइनस वन का 1 ओवर x माइनस वन का इंटीग्रल आ जाएगा, 5/2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और इसी तरह
इस ये 24/5 में से मैंने 12/5 कॉमन बाहर निकाला है, 2 अंदर ही रहने दिया। अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.2 पढ़ चुके हैं, इसलिए देखें एक्सरसाइज 4.2 में हमने ये सीखा था रूल 2 के नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग हो जाता है। ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 है। इसी तरह x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग हो जाएगा। अब आपको समझ आई होगी कि ये 2 क्यों रहने दिया था, क्योंकि 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 2। तो ये 24 था, इसी का फायदा उठाया हमने, तो 12 बाहर लिख लिया और 2 अंदर लिख लिया। 2 12 से 24 दोबारा वही बन जाएगा। लेकिन फायदा हमें ये होगा कि इंटीग्रल के अंदर ये देखें ना, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसका भी नेचुरल लॉग हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, वो इससे भी सिंपल है। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 5। अब ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है ना नीचे, ये रिड्यूसिबल नहीं है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते रियल कोफिशिएंट्स के साथ, रैशनल कोफिशिएंट्स के साथ। तो रैशनल कोफिशिएंट्स के साथ इसके फैक्टर्स नहीं बनते। तो हम क्या करेंगे, इस पे ना, अब ये दो किस्म के केसेस होते हैं जब नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा हो ना, तो दो किस्म के इस तरह से होते हैं कि बाज़ दफ़ा ऊपर x मौजूद होता है, बाज़ दफ़ा x नहीं होता। तो जब x मौजूद हो, ये गौर से सुन लें दोनों केस, जब x मौजूद हो तो हम नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और जब x मौजूद ना हो तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। ये हमने 4.2 में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे वैसे। चलें दोबारा देख लें। तो हमने क्या किया, अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर x मौजूद है, लिहाजा डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x प्लस 4। अब ऊपर तो x प्लस 1 है, तो x को 2x बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब लेकिन डेरिवेटिव तो 2x प्लस 4 था, तो यहाँ 2 की कमी है, तो हमने एक 2 अपने पास से ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, या यूँ समझ लें कि 2 को 4 माइनस 2 लिख लिया। अब ये दो ग्रुप्स बन गए ना। ये जो पहली चीज़ है इसको 4 माइनस 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2x प्लस 4 इस नीचे वाले का डेरिवेटिव है, इसलिए। तो इसके नीचे भी इसको लिख लेंगे एक बार, और एक बार माइनस 2 के नीचे भी लिख लेंगे। ये देखें 2x प्लस 4 के नीचे भी ये एक्सप्रेशन आ गया, और माइनस का जो 2 था उसके नीचे भी ये आ गया, ये माइनस बार लिखा हुआ है। तो लेकिन ये जो बार 1/2 था, देखें दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका ख्याल रखना है आपने। तो अब देखें 1/2, ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये नेचुरल लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, माइनस। अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया ये मैंने आपको बताया था। अब देखें ऊपर x नहीं है ना, अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है, वो तो ऑलरेडी 1 था। फिर x के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं, x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ आएगा 2, उस 2 का स्क्वायर ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, और ये प्लस 5 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा यहाँ तक। तो ये देखें x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बच रहा था, माइनस का 4 और प्लस का 5, ये मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 बचा। तो आपको फार्मूला याद होगा कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता था, 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए। ये यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर है, मैंने फिर भी 1 ओवर ए किया है, मुझे पता था 1 ओवर 1 1 ही होता है, लेकिन आप से जो मैंने पिछला टेस्ट लिया था उसमें आप ये मिस कर देते हैं, 1 ओवर ए नहीं लिखते। तो ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट tan इनवर्स नहीं होता, साथ 1 ओवर ए भी होता है। इधर जो भी कांस्टेंट आ रहा हो, इधर कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, ये 1 का स्क्वायर है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इधर 1 का स्क्वायर है एक्चुअली, वो जो जिस चीज़ का स्क्वायर होता है वो यहाँ पे डिवाइड होता है और यहाँ भी डिवाइड होता है, एंगल में भी। तो 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए हमारा 1 था, तो बस ये आंसर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसके साथ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें देखें ऊपर वाले एक्सप्रेशन की डिग्री, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर डिग्री इक्वल हो या ऊपर वाले की बड़ी हो तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले डिवाइड करना है, ये नीचे वाला फंक्शन बाहर लिखा, ऊपर वाला फंक्शन अंदर लिखा। एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर बन जाता है, 2x को 2 से करेंगे तो 4x, 2 को 2 से करेंगे तो 4। इनके साइन चेंज करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखें 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 3x माइनस 4x जो है वो माइनस x बन जाएगा, 1 माइनस 4 जो है माइनस 3। इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे। तो अब देखें इसकी डिग्री से कम होगी, लिहाजा डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। ये जो हमारा इंटीग्रल था, इसका जो इंटीग्रैंड है उसमें क्या बन जाएगा, इसको लिखने का तरीका आपको याद होगा कि ऐसे लिखते थे, सबसे पहले 2,
फिर x ये माइनस का x माइनस 3 और फिर ये जो डिनोमिनेटर था ये उसी तरह से लिखा रहता है। तो देखें 2, फिर इनमें से माइनस कॉमन ले लिए, माइनस एक्स माइनस 3 में से ये माइनस और x प्लस 3 ओवर दिस टर्म। तो अब देखें 2 का इंटीग्रल तो 2x हो जाएगा, ये तो अलग हो गया, माइनस अब इसका जब हमने इंटीग्रल लेना था ना, तो देखें वही बात आ गई जो ऊपर आपको बताई थी। अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा नीचे वाला फैक्टर, तो इसमें अब दो केसेस थे। अब ऊपर x मौजूद है तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है 2x प्लस 2, तो 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया इस एक्सप्रेशन को ऊपर वाले को, तो ये 2x प्लस 6 बन जाएगा क्योंकि 3 भी था साथ। अब हमें तो जस्ट 2x प्लस 2 चाहिए ना, तो 6 में से 2 अलग कर लेते हैं और 4 अलग कर लेते हैं। ये देखें अब फिर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, 2x प्लस 2 के नीचे भी इसको लिख लेंगे और 4 के नीचे भी इसको लिख लेंगे। ये देखें 2x प्लस 2 के नीचे भी लिख लिया, 4 के नीचे भी लिख लिया। याद रहे बाहर -1/2 है, ये इन दोनों के साथ आएगा। ये देखें इधर भी और इधर भी, इधर ये जो 4 था इसको बाहर निकाल के लिख लिया। अब यहाँ तो डेरिवेटिव बन जाएगा ना, x² प्लस 2x प्लस 2 का 2x प्लस 2 डेरिवेटिव होता है, तो ये तो लॉग वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 4/2 2 होता है। अब यहाँ पे ऊपर x मौजूद नहीं है, लिहाजा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या तरीका होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 था पहले ऑलरेडी, फिर x का कोफिशिएंट 2 है उसको हाफ किया तो 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और ये 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये 1 का स्क्वायर है, समझे लिखा हुआ है। तो 1/x² प्लस a² का फार्मूला था, ये जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्या आएगा 1/1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/1। तो 1 से डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें रिपीटेड फैक्टर्स आ गए हैं। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में दूसरा केस होता था आपका कि एक लीनियर फैक्टर अकेला है और दूसरा लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। तो क्या तरीका होता था, जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए अलग एक कांस्टेंट लगेगा, और जो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स उसको एक बार सिंगल पावर के साथ लिखते थे, फिर डबल पावर के साथ, और फिर जितनी भी पावर है वहाँ तक। ये इक्वेशन 1 बन गई, इसको मल्टीप्लाई करें एलसीएम से, और वही पुराना सारा पार्शियल फ्रैक्शंस वाला काम है सारा। जस्ट x को पहले 0 करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, जब x प्लस 1 को 0 करेंगे x की वैल्यू -1 आएगी, वो पुट करेंगे तो d की वैल्यू निकल आएगी। बाकी दो वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और कोफिशिएंट्स कंपेयर करके निकालेंगे। तो ये a b c d की वैल्यू वही पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीकों से निकाल ली है। हमारे पास a b c d की वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। इसको इंटीग्रेट कर दें जस्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सब पे अलग अलग इंटीग्रल आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रल आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ x है, यहाँ पे भी देखें x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है, लिहाजा इस पर भी लॉग वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो लॉग वाला रूल होता है ना, ये जस्ट -1 पावर के लिए होता है। ये देखें ना, यहाँ x की पावर एक्चुअली तो -1 है ना, ऊपर लिखें इसको, तो यहाँ x प्लस 1 की पावर पे -1 है। बाकी तमाम पावर्स के लिए, जैसे ये -2 पावर है, ये -3 पावर है, इन तमाम के लिए पावर वाला रूल होता है। तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है और इसकी पावर ऊपर लिखें तो -2 है। इस पर जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 1 जो है वो -1 और उसी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे पावर -3 है तो पावर में ऐड करेंगे तो -2 और उसी से डिवाइड कर दिया, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये पावर नेगेटिव है इसको नीचे लिख लिया, ये भी माइनस माइनस प्लस और जो पावर नेगेटिव थी उसको नीचे लिख लिया, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 कर लेने हैं, उसमें भी रिपीटेड फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखें आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि x² प्लस 1 और x³ प्लस 1। ये x³ प्लस 1 जो है ना, ये इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। ये x³ प्लस 1 क्यूब समझे लिखा हुआ है, a³ प्लस b³ का फार्मूला है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला अप्लाई किया। अब इनमें से देखें, ये एक लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जो आज हमने पहला क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आया था, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये अलग केस है, वो अलग केस था। वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसके वो रिड्यूसेबल था, यानी उसके रैशनल कोफिशिएंट्स के साथ फैक्टर बन जाते थे। इसके मिड टर्म ब्रेक करके आप रैशनल फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। तो जब इस तरह का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं कि ये तो पुराना केस है ना, लीनियर वाला a ओवर लिख देंगे, इसके लिए ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, एक x के साथ और एक अकेला। ये सारे केस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, वैसे ये 5.3 एक्सरसाइज थी आपकी ये वाली। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट x² प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से a के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 बचेगा, और bx प्लस c के साथ ये क्वाड्रेटिक वाला कट जाएगा और x प्लस 1 बचेगा। तो जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 उसको तो पुट करके वैल्यू निकाल लेना a की, और ये जो क्वाड्रेटिक वाले होते हैं ना, ये कंपैरिजन से ही आते हैं। इक्वेशन 1 को दोबारा लिखना पड़ता है इस तरह से कि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकें।
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक a है और एक b है। तो ये देखें a प्लस बी, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे 2/3 तो b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इसी तरह x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन आएगी, उसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो c निकल आएगा। जब a b और c तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी तो उनको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब a की वैल्यू थी 2/3, ये पुट कर दी x+1 के ऊपर। b और c दोनों की वैल्यू 1/3 थी, 1/3x प्लस 1/3 यूँ आएगा। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 1x प्लस 1/3, तो ये देखें 1x प्लस 1/3 लिख दिया। तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस निकालें, अब इनको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली हमने, अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी इंटीग्रल आ जाएगा, राइट पे दोनों का अलग अलग इंटीग्रल ले लिया। तो राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो तो सिंपल है, 2/3 कांस्टेंट है बाहर आ गए तो 1/x+1 का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x+1। ये जो है इसमें से 1/3 वैसे कॉमन था, 1/3 कॉमन लिया, लेकिन नीचे देखें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर नहीं बन रहे, ऊपर x मौजूद है तो आपको बताया था कि डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, ऊपर जस्ट x था तो एक 1/3 तो यहाँ से बाहर आया था, एक 2 से हमने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये 6 बना। तो 2 स्टेप्स कर लीजिएगा यहाँ पे। तो अब देखें ये जो नीचे एक्सप्रेशन है ये तो ऊपर 2x+2 बन गया ना, 2x बनाते हुए साथ इधर भी 2 आ गया। हमें क्या चाहिए 2x-1, नीचे वाले का डेरिवेटिव बन रहा है 2x-1। तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको -1+3 लिख लेते हैं। अब फिर वही जो हर क्वेश्चन में हम काम करते रहे हैं इसमें भी वही काम करेंगे कि 2x-1 के नीचे भी ये नीचे वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक, और 3 के नीचे भी आ जाएगा। तो देखें 2x-1 के नीचे जब ये वाला एक्सप्रेशन आएगा तो वो तो इसका नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है ना, तो नेचुरल लॉग वाला रूल उस पर अप्लाई हो जाएगा। और जब 3 के नीचे आएगा तो ये देखें 3 बाहर लिख लिया 3/6, और अंदर वाले का हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था ये जो नीचे था, क्योंकि ऊपर अब x नहीं है ना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए देखें x का जो कोफिशिएंट है 1 है उसको हाफ करेंगे तो 1/2, उसका स्क्वायर ऐड भी किया और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, तो 1/2। और ये देखें a माइनस से देखें x a² प्लस b² -2ab है ना इस दफ़ा, तो x वाली टर्म का जो भी साइन होता है वो यहाँ पे सेंटर में साइन आता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यहाँ पे 1 - 1/4 होते हैं 3/4, तो इसको यूँ लिखा जा सकता है x - 1/2 का स्क्वायर, और ये किस चीज़ का स्क्वायर है √3/2 का स्क्वायर है। आपको बताया था यहाँ पे एहतियात करनी है आपने, ये x 1/x² प्लस a² होता है तब फार्मूला बनता है, और फार्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। अब 1/a क्या चीज़ है 1/√3/2, यानी √3/2 को उल्टाना है तो वो 2/√3 बनेगा। tan इनवर्स ऑफ x/a, अब x (1/2) है, x की जगह पे x - 1/2 आ रहा है, ओवर a था √3/2, वो 2 पलट के ऊपर ही यहाँ देखें मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो एक तो 1/√3 ये आ गया, और इनका एलसीएम लेंगे तो 2x - 1 आएगा, वो एलसीएम वाला 2 और ये बाहर वाला 2 कैंसिल होकर जस्ट 2x - 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे √3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस ये कौन सा केस था कि इसको जब हमने x³ + 1 को लिखा ना, इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो बना था x + 1 × x² - x+1, यानी एक लीनियर, ये देखें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आज आपने कंप्लीट कर लेना है काम।